हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शाला। तो आज एक नई एनर्जी के साथ, नए ऊर्जे के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है 5.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमको? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर हमको 2 पॉइंट्स दिए हैं और 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब आप मैथ्स में किसी भी सम को सॉल्व करते हो तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए सॉल्यूशन लिखने से। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब आपने सॉल्यूशन लिखा, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आप सपोज करोगे, सपोज द coordinates of point A are x1, y1 and of point B are x2, y2। करेक्ट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, मतलब x, y वाला टर्म होता है। पहला वाला टर्म x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट होता है। तो हमने a को क्या मान लिया है? x1, y1 माना है, और b को क्या माना है? x2, y2 माना है। बराबर है। तो इस हिसाब से a का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो x1 हो जाएगा, तो x1 2 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और x2 कितना होगा? b है x2, y2, तो b में x2 क्या हो जाएगा? 4, और y2 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, प्लस बीच में क्या आएगा? प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अभी x रूट ऑफ x2 क्या है हमारा? 2 माइनस x1 क्या है हमारा? ठीक है, x2 क्या है हमारा? 4 है, ये कट कर देते हैं, माइनस x1 क्या है हमारा? 2 है, उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। y2 क्या है हमारा? 1, y1 क्या है हमारा? 3, तो 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर। अभी रूट ऑफ 4 माइनस 2 कितना होगा? 2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 कितना होगा? माइनस 2 का स्क्वायर। अभी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 ही होता है। करेक्ट है। कितना आंसर आया? 4 प्लस 4 इज 8। रूट ऑफ 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। बराबर, फैक्टराइजेशन सबको आता होगा। देखो, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 2 क्या होता है? 8 ही होता है ना। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 2, तो 4 का स्क्वायर 2 होता, तो 2 बाहर आ गया। लेकिन √2 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या? नहीं। इसके लिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, तो 2 बाहर आ गया। लेकिन √2 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकालेंगे, इसके लिए √2 ही लिख दिया। तो आखिरी में जब आपका आंसर आ जाता है तो आपको अंत में, लास्ट में आपको ऐसा लिखना रहता है कि डिस्टेंस, इसके लिए आपको हाफ मार्क्स देते हैं। बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप मार्क्स आपको दिया जाता है, तो आखिरी में जो आंसर लिखते हो आप, उसको हाफ मार्क्स देते हैं। तो आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज 2√2। समझ गया? अभी जो सेकेंड क्वेश्चन है सेम है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है आप क्या करोगे? उसको होमवर्क में करोगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? आर दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 0, -3। एस दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 5/2। सेम। फर्स्ट स्टेप क्या है? सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? सॉल्यूशन। करेक्ट। सेकेंड, फिर क्या लिखोगे आप? सपोज करोगे कि a जो है वो x1, y1 है,
और b जो है वो x2 कॉमा y2 है, करेक्ट। अभी x1 सॉरी यहाँ पर a b नहीं है, यहाँ पर r है और s है, तो हम r और s के पॉइंट्स क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो r का x1 कॉमा y1 है, तो x1 क्या है r का 0, y1 क्या है -3, x2 क्या है s का 0 और y2 क्या है 5/2, समझ गया, y2 क्या है 5/2। अभी इसमें हम सेम बाय डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। देखो ये बहुत ज़्यादा इजी है और ऐसे सम्स ना बोर्ड में आते हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे सम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछ लेंगे या फिर किसी इसमें पूछ लेंगे। अब आर एस का डिस्टेंस निकालना है तो आप यहाँ लिखोगे आर एस, जिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है आप उस पॉइंट का नाम लिख दोगे। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, यहाँ पर बीच में प्लस आएगा, ध्यान रखना है, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, रूट ऑफ x2 क्या है हमारा 0, x1 क्या है हमारा 0 द होल स्क्वायर, प्लस डायरेक्टली नहीं लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब फॉलो करते जाना है। y2 क्या है 5/2 माइनस y1 क्या है -3, तो -3 ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन है ना इसलिए। अभी 0 माइनस 0 0 ही रह जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रह जाएगा, तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे दोनों एक ही बात है, तो 5/, हम नहीं लिखेंगे लेकिन 5/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस, ठीक है, तो +3 द होल स्क्वायर, करेक्ट। अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, रूट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 3 बार मल्टीप्लाई होता है, 3 बार मल्टीप्लाई होता है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है, एक बार यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर नीचे, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ 5 + 6 इज 11/2 द होल स्क्वायर। अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ क्या आएगा, 11 का स्क्वायर क्या है 121/2 का स्क्वायर क्या है 4, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल कर देते हैं और हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है 11/2, समझ गया। तो आप आखिरी में आंसर लिखते वक्त क्या करोगे, क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन, ये ध्यान में रखना है कि आपको लास्ट में ऐसे लिखना है जिस वजह से आपका हाफ मार्क्स भी कट ना हो सके कहीं पर भी, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, टॉप करना है, समझ गए आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको आप क्या करोगे, होमवर्क में करोगे, अगर कुछ भी रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, उसमें हमको पूछा गया है कि कोलिनियर है या नहीं है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। हमको पूछा गया है कि पॉइंट जो हैं कोलिनियर हैं या नहीं है वो पहचानो। तो फर्स्ट है उसका हमारे पास ए, पॉइंट्स दिए हैं, ए का क्या है 1, -3, बी का क्या है 2, -5 और सी का क्या है -4, 7। अभी सबसे पहले आप क्या करोगे, इन तीनों के ये जो तीनों पॉइंट्स हैं उसमें से यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हैं, हमको बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, देखो कोलिनियर मतलब क्या होता है कि एक लाइन है, एक लाइन पे सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक लाइन पे सारे पॉइंट्स हैं। तो समझो यहाँ पर ये ए बी सी दिया हुआ है, तो ए बी सी दिया हुआ है, मतलब कि ये अगर ये लाइन सेटिस्फाई करेगा, मतलब सबकी वैल्यू सेम आएंगी, तो क्या होगा कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर रहेंगे, समझा।
अब पहले स्टार्ट करते हैं, अभी हम इसको प्लॉट नहीं करेंगे। समझो, सपोज करो कि जो ए बी पॉइंट है, ठीक है, जो समझो कि यहाँ पर बी और ये क्या है, सी, ठीक है, यहाँ पर ए, ऐसे मानो, ठीक है। तो बी और सी का कुछ डिस्टेंस रहेगा, तो हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। पहले बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी और ए सी को ऐड करेंगे, अगर वो बी सी के इक्वल आता है, मैंने क्या बोला, पहले बी सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके, उसके बाद ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे सेम मेथड से, ठीक है। फिर ए बी का जो आंसर आया रहेगा वैल्यू, वो प्लस करेंगे ए सी का जो वैल्यू आया रहेगा, दोनों को प्लस करेंगे। अगर वो बी सी का, यहाँ पर तो मैंने बी सी ऐसे लिया है, चाहे जो भी पॉइंट हो, जो मतलब जो बिगर, जो ज़्यादा लेंथ वाला साइड रहेगा, जो ज़्यादा लेंथ रहेगा, उन दोनों के इक्वल आएगा। अगर दो स्मॉलर पार्ट्स को ऐड करेंगे और वो बिगर पार्ट के इक्वल आ रहा है, तो हमारा जो ये पॉइंट्स है तीनों, वो कैसा रहेगा, कोलिनियर रहेगा। समझ गया? तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, किसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, ए बी का, फिर बी सी का, और फिर ए सी का। समझ गया? पहले ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। तो निकालते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। जब भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपको लिखना रहता है कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, फिर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। बार बार अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो ना तो भी चलेगा, लेकिन एक बार लिख लो कि उससे आसानी रहेगी और अच्छा भी रहेगा। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पर हमको क्या बताया है कि ए बी का ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रूट ऑफ ए बी का ले रहे हैं, मतलब बी का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है, और ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1 है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x3 कॉमा y3 होगा। समझ गया? तो x2 मतलब क्या है, 2 माइनस x1 क्या है, 1 द होल स्क्वायर, y2 क्या है, -5 माइनस y1 क्या है, -3 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -2 बराबर 5 प्लस 3, 5 माइनस 3 क्या होगा, 2, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा, -4 होगा क्या, नहीं, क्योंकि हमेशा हर एक नंबर का स्क्वायर का हमेशा पॉजिटिव ही आता है, इसके लिए +4 रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा, 5, ठीक है। तो रूट ऑफ 5, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम किसका निकालेंगे, डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सम में, अगर दूसरा सम है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो x2 मतलब बी सी ना, तो x3 माइनस x2 करेंगे, तो x3 क्या है, -4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ -5 द होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। समझ गया? अभी -4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -6 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, रूट ऑफ -6 द होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 कितना होगा, 12, तो 12 का होल स्क्वायर, रूट ऑफ -6 का स्क्वायर क्या होगा, +36, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, क्या होता है 12 का स्क्वायर, 144,
इन दोनों को ऐड करो, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा 180, करेक्ट। अभी 180 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 180 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, आप वर्टिकली भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ही कर लेती हूँ। यहाँ पर देखो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और 36 5 ज़ा कितना आएगा 180। आप करके देख लो, ठीक है। अभी ये 2 बार है तो एक बार क्या आ जाएगा, रूट के बाहर निकल जाएगा। देखो 2 बार है, अगर पेयर में प्रेजेंट है तो उसका एक नंबर निकल के रूट के बाहर आ जाएगा। ये 2 बार है तो एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 और 3 क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो 2 3 ज़ा 6, रूट 5 एक ही बार है तो रूट में ही रहेगा। समझ में आया। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर देखो रूट ये 2 बार था तो ये क्या हो गया, बाहर आ गया। जब 2 बार रहता है तो एक बार एक नंबर उसमें से बाहर आ जाता है। ये भी 2 बार है, पेयर में है तो एक नंबर बाहर आ गया। लेकिन ये एक ही बार है तो वो रूट के अंडर में ही रहेगा। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन। अब हमको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, तो हमको डिस्टेंस निकालना है ए सी का डिस्टेंस निकालना है। किसका निकालना है, ए सी का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, क्या निकालेंगे, हाँ ए सी है ना, ए सी यहाँ पर आपको दिख रहा है ए और सी। तो x3 माइनस x1 क्या होगा, -4 माइनस 1, -4 माइनस 1, -4 माइनस 1 द होल स्क्वायर, बीच में प्लस, ठीक है। y3 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा 7 माइनस माइनस ऑफ 3, 7 फिर फॉर्मूला का माइनस और ये -3, ठीक है, द होल स्क्वायर। अभी -4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -5 द होल स्क्वायर, प्लस 7 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। रूट ऑफ -5 का क्या होगा स्क्वायर, 25, -25 होगा क्या, नहीं, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो 25 प्लस 25, 10 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा आंसर 125, करेक्ट। अभी इसको फैक्टराइज करो तो कौन से टेबल में आता है ये, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 25 5 ज़ा कितना होता है 125। तो ये दोनों क्या है, पेयर में है, इसमें से एक क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। और ये तो अकेला सिंगल है बेचारा, तो वो क्या रहेगा, घर पे ही रहेगा, करेक्ट। मतलब अगर कपल्स हैं तो साथ में चले गए घूमने के लिए, और सिंगल हैं तो घर पे बढ़िया अपना आराम कर रहा है, कोई झंझट ही नहीं है, करेक्ट है। हाँ, आई वाज जस्ट जोकिंग। ये कौन सा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, देखना है कि कौन सा ज़्यादा वैल्यू है। तो ये 5√5 है, बी सी का डिस्टेंस कितना है 6√5, और ए बी का डिस्टेंस भी कितना है √5। मतलब डिस्टेंस ऑफ बी सी की लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, एडिंग, जो छोटी वैल्यूज़ हैं उन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एडिंग 1 एंड 3, एडिंग 1 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी है ना, फर्स्ट वाला इक्वेशन किसका डिस्टेंस था, डिस्टेंस ऑफ ए बी। थर्ड वाला किसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए सी, प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू, कितना आंसर था उसका √5, करेक्ट। यहाँ देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी का कितना आंसर है √5, डिस्टेंस ऑफ ए सी का कितना आंसर है √5 प्लस √5, ठीक है। अभी √5 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए ना। हमने कहीं कुछ गलत किया है, हाँ
हमको यहाँ पर 5√5 आंसर मिला और हमने यहाँ पर सिर्फ √5 लिखा है, करेक्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5√5, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1√5 प्लस यहाँ पर 5√5, तो 1 + 6 क्या हो जाएगा 6, और √5 का √5 ही आ जाएगा। तो हमको देखो ये √5 मिल रहा है, ये इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या मिला, इसका एडिशन 6√5, और डिस्टेंस ऑफ BC भी हमको क्या मिला था 6√5। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी बिगर लेंथ रहेगी, समझो ये BC की बिगर लेंथ है, तो AB और AC को ऐड करने पर ये पूरी लेंथ हमको मिलनी चाहिए, तब जाकर ये जो पॉइंट्स दिए होंगे वो क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे therefore distance of A to B plus distance of A to C is equals to the distance of B to C, करेक्ट। ये हमने कहाँ से प्रूव किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 2 से हमको पता चलता है, इक्वेशन 2 से हमको ये पता चलता है कि 6√5 आंसर आया है डिस्टेंस ऑफ BC का, करेक्ट। और इक्वेशन नंबर 4 से हमको ये पता चलता है कि 6√5 इन दोनों के एडिशन से आया है। तो इस वजह से हम ये बता सकते हैं कि सम ऑफ दीज टू टर्म्स इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, करेक्ट। सो पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, पॉइंट्स A, B and C are collinear, okay। Now how will you write the last answer, you will write the points, okay, A 1, -3, B 2, -5, the same one which was given in the question, okay, and C -4, 7 are collinear. If these points were not collinear, so we have to write are not collinear, but these points are collinear, we prove that. तो हम क्या लिखेंगे, are collinear, the points are collinear, okay। So क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो है हमने फिनिश कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड जो है वो हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड हम देखते हैं क्या है। पॉइंट्स L -2, 3 और M 1, -3, N 5, 4, करेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, उसके बाद LM की एक जोड़ी लगाएंगे, MN का एक पेयर और फिर LN। तो ये इस तरह करके हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको दे देते हैं x1 है, ये क्या है y1 है, ये x है, ये क्या है y2 है, ये x3 है, ये क्या है y3 है, ठीक है। अभी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम आप उसका लिख दो, ठीक है, आप लिख दो कि क्या है फॉर्मूला। तो LM का निकाल रहे हैं तो √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। फर्स्ट टाइम लिख दो एक बार, ठीक है। उसके बाद √x2 क्या है हमारा 1, x1 क्या है -2, तो -2 द होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस y2 क्या है हमारा -3 y1 क्या है 3, तो -3 द होल स्क्वायर, ठीक है। अभी 1 माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 द होल स्क्वायर, -3 कितना हो जाएगा -6 द होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 6 का स्क्वायर क्या है 36, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऐड करो, जल्दी जल्दी ऐड करो, क्या आएगा, क्या 45, करेक्ट, बहुत सही। अभी 45 को आप क्या करोगे, उसका फैक्टर निकल सकता है क्या, हाँ निकल सकता है। तो क्या है उसका फैक्टर, 3 3 9। आप ना वर्टिकली करके देखो तो आपको समझेगा। 3 3 9, 9 के टेबल में 45 कब आता है, 9 के टेबल में 45 5 आता है, करेक्ट।
तो 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45। 3 जो है पेयर में प्रेजेंट है तो उसका एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो बाहर निकल गया। लेकिन 5 जो है वो अकेला है, जैसा मैंने आपको बताया था, तो अकेला रह जाएगा ये बेचारा। बहुत खुश है लेकिन वो, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एम एन निकालेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो रूट ऑफ क्या करेंगे, एम एन, तो x3 माइनस x2 करेंगे, मतलब 5 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, मतलब 4 माइनस ऑफ माइनस 3 द होल स्क्वायर, ठीक है। रूट ऑफ 5 माइनस 1 इज 4 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 4 प्लस 3 इज 7 द होल स्क्वायर. Now what is the square of 4? That is 16 and 7 का square क्या है 49. So what will be the answer? Root of 65. Okay, can we factorize 65? No, because 13 5s are 65. So 13 का फैक्टराइजेशन तो कर नहीं सकते, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि पेयर में तो प्रेजेंट नहीं है। अब निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ L कॉमा N, ठीक है। तो रूट ऑफ, यहाँ देखो L कॉमा N, तो x3 माइनस x1 मतलब 5 माइनस ऑफ माइनस 2, 5 माइनस ऑफ माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 द होल स्क्वायर। अभी क्या आएगा आंसर, 5 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो 5 प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इज 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। अभी 5 प्लस 2 क्या होगा 7, यहाँ लिखते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, करेक्ट। 7 का स्क्वायर इज 49, 1 का स्क्वायर इज 1, करेक्ट। So what will be the answer? 49 plus 1 is 50. 50 को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो ये पेयर में है, बाहर आ जाएगा और ये अंदर ही रह जाएगा स्क्वायर के, स्क्वायर रूट के। तो 5 रूट 2 आ गया, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, ये वाले को इक्वेशन 2 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 1 देते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी दिख रही है आपको, कौन सी वैल्यू बड़ी दिख रही है, 5 रूट 2 रूट ऑफ 65 या 3 रूट 5? तो रूट ऑफ 65 मतलब डिस्टेंस बिटवीन एम एन ज़्यादा दिख रहा है, तो ऐड किसको करेंगे, रिमेनिंग 2 को, एल एम को और एल एन को, ठीक है। ये क्या था, डिस्टेंस ऑफ एल एम, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 क्या है, डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एल एन इज इक्वल्स टू, कितना है एल एम का डिस्टेंस, एल एम का डिस्टेंस है 3 रूट 5, एल एन का डिस्टेंस कितना है, एल एन का डिस्टेंस है 5 रूट 2। अभी रूट में अलग अलग वैल्यूज प्रेजेंट है, रूट में अलग अलग वैल्यूज प्रेजेंट हैं, तो ये ऐड हो सकते हैं क्या, नहीं। अगर यहाँ पे रूट 5 है, यहाँ पे भी रूट 5 होता तो 8 रूट 5 आ जाता, अगर यहाँ रूट 2 होता, यहाँ पे भी रूट 2 होता तो 8 रूट 2 आ जाता, लेकिन यहाँ रूट 5 है और यहाँ रूट 2 है, तो इन दोनों को ऐड हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ कैसे लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन 4 दे देते हैं। तो ये जो आंसर है, क्या वो आंसर डिस्टेंस ऑफ एम एन से मैच कर रहा है क्या, देख लो, आँख फाड़ फाड़ के देखो, ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ एम एन प्लस डिस्टेंस ऑफ एल एन इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एम एन, मतलब द समीशन ऑफ दीज टू डिस्टेंस इज नॉट इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ m and n, so these points are not collinear। और हमको ये कहाँ से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 2, करेक्ट। ये देखा हमने और ये देखा, उससे ही पता चला कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम,
points L, M and N are collinear or are not collinear? So are not collinear, क्योंकि इक्वल नहीं आया आंसर. इक्वल आया रहता तो वो कोलिनियर रहते. आखिरी में आंसर क्या लिखोगे? पॉइंट्स, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया है वो लिखोगे पॉइंट्स उसका. L -2, 3, M is given as 1, -3 and N is given as 5, 4 are not collinear. So we are done with the question number 2. इसमें एक दो और रिमेनिंग है जो सेम पैटर्न में आपको करना है. तो आई होप आपको ये समझा होगा और आप कर सकोगे. तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.